इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। सुपर। कुली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स के मामले में वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। भले ही हिंदी बेल्ट में इस मूवी को लिमिटेड थिएटर्स मिले हों, बट स्टिल सिनेमा हॉल्स आर गोइंग हाउसफुल। अब चलिए जानते हैं कि इस मास्टरपीस फिल्म को आखिर कहां और कैसे शूट किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स सीक्वेंस, जहां आमिर खान यानी दहा का डेंजरस लुक रिवील होता है। फैंस के फेवरेट इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाने का प्रोसेस इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज। यहाँ आप देख सकते हैं कि आमिर खान का मेकओवर कैसे किया गया। उनके लुक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत टैटू से हुई। शुरुआत में ये टैटू टेम्पररी स्टिकर से लगाए गए और फिर फेक इंक मशीन से उन्हें रियलिस्टिक लुक दिया गया। हेयर स्टाइल भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म था। जो आपने फिल्म में देखा वो एक्चुअली आमिर खान का रियल हेयर लुक नहीं है। स्पेशल सीरम और स्टाइलिंग प्रोडक्ट से उनके बालों को कर्ली टेक्सचर दिया गया ताकि वो और भी बैडास लगे। इसी एग्जैक्ट लुक में आमिर खान कूली के प्री इवेंट में भी नजर आए थे। अब चलते हैं उस सुपर वायरल सॉन्ग पर, जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिटरली ट्रेंडिंग है। इस सॉन्ग की शूटिंग अपने आप में एक ह्यूज चैलेंज थी, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट के इस ट्रैक को शूट करने में पूरे 5 दिन लग गए। लोकेशन थी विशाखापट्टनम, वही आइकॉनिक जगह जहां अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का ओपनिंग कंटेनर फाइट सीन फिल्म हुआ था। यस, ये वही पोर्ट है जो कई फिल्मों का फेवरेट शूटिंग स्पॉट रह चुका है। लेकिन यहाँ शूट करना बिल्कुल इजी नहीं था, क्योंकि एक्सट्रीम हीट थी। आप देख सकते हैं कि पूजा हेगड़े हर टाइम अपना पोर्टेबल फैन साथ लेकर घूमती रहती थी। जैसे ही उनका टेक फिनिश होता, तुरंत टेंट में जाकर चिल करती थी। इन 5 दिनों की शूट के दौरान उन्होंने डांस रिहर्सल्स भी साइड बाय साइड कंटिन्यू की। ऑब्वियसली इससे वो एग्जॉस्टेड हो जाती थी, इसलिए उनकी केयर के लिए एक डेडिकेटेड असिस्टेंट रखा गया था। फिर भी इतनी स्कोर्चिंग हीट के बीच जब वो सॉन्ग शूट कर रही थी, उनके फेस पर डिस्कम्फर्ट क्लियरली नजर आता था। लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है, स्क्रीन पर उन्होंने कभी भी टायर्डनेस रिफ्लेक्ट नहीं होने दी। मोनिका सॉन्ग में उनके एक्सप्रेशंस और एनर्जी लिटरली फ्लॉलेस थे। बाय द वे, इसी सॉन्ग में आपको सुबिन शायर भी नजर आते हैं, जो मलयाली सिनेमा के राइजिंग स्टार है। पिछले साल उनकी मंजुमल बॉयज फिल्म ने जबरदस्त क्रेज क्रिएट किया था, और इस सॉन्ग में उनकी प्रेजेंस भी नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट डालती है। वैसे ये पूरा सीक्वेंस रियल लोकेशन पर शूट हुआ है। यहाँ कोई ग्रीन स्क्रीन या CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया। बैकग्राउंड में दिखने वाले मैसिव क्रेन्स, जायंट कंटेनर्स और मूविंग शिप्स, सब कुछ एब्सोल्युटली रियल है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म VFX फ्री है। ग्रैंड विजुअल्स और सिनेमैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। यह काम किया है माकुता VFX ने, वही स्टूडियो जिसने बाहुबली और KGF जैसी ब्लॉकबस्टर्स पर भी काम किया था। अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसने अपनी परफॉर्मेंस से लिटरली सबको शॉक कर दिया, रचिता रम। फिल्म में वो दयाल की वाइफ का रोल प्ले कर रही है और अपने दमदार एक्टिंग स्किल्स की वजह से हर जगह डिस्कशन में बनी हुई है। ऑन सेट उनका डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल था। शूटिंग शुरू होने से पहले ही वो वैनिटी वैन में जाकर स्क्रिप्ट प्रिपरेशन करती। वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह वो क्रू मेंबर्स के सामने डायलॉग्स बोलकर चेक करती कि लाइंस परफेक्टली याद हैं या नहीं। वो बिना स्क्रिप्ट देखे डायलॉग्स रिपीट करती, अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करती ताकि फाइनल परफॉर्मेंस में परफेक्शन दिखे। यही रीजन है कि फाइनल शूट में उनकी एक्टिंग सुपर इम्पैक्टफुल लगी। अगर किसी भी सीन को लेकर डाउट होता तो वो डायरेक्टर के पास जाकर रोल डिस्कस करती थी। यही प्रोफेशनलिज्म उन्हें बाकी से अलग बनाता है। और बाय द वे, ये कोई न्यू फेस नहीं है, वो ऑलरेडी साउथ सिनेमा की एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है। उनकी फैन फॉलोइंग मैसिव है और 2015 से ही वो लीड रोल्स में काम कर रही हैं। कूली के साथ उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि why she is considered one of the finest actresses of South। इसके बाद फिल्म मेकर्स की टीम वापस पहुंची विशाखापट्टनम के उसी शिपमेंट पोर्ट पर। यहीं पर एक और हाई इंटेंसिटी शिपमेंट सीन फिल्माया गया। यहाँ पर साइमन का आइकॉनिक फाइट सीन शूट हुआ था। वही मोमेंट
जब वो बोट से लैंड करते हैं और दयाल का हैमर से धुनाई शुरू कर देते हैं। शूटिंग के दौरान एक बार वो अपने डायलॉग्स बीच में भूल गए थे। तब असिस्टेंट डायरेक्टर ने पीछे से लाइन रिपीट की और उसी फ्लो में नागार्जुना ने एक्शन के साथ डायलॉग डिलीवर किया। यही रॉनेस स्क्रीन पर भी दिखती है और थिएटर में ऑडियंस लिटरली ताली बजाती है। अब देखिए वो सीन जहां रजनीकांत को जियंट क्रेन कैमरा रिग से शूट किया गया था। और मजेदार बात यह है कि पोर्ट के ग्रैंड क्रेन, कंटेनर स्टैक्स और हेवी शिपमेंट्स सब कुछ रियल है। सोबिन सहिर की डेडिकेशन भी इंसेन थी। एक इंटेंस फाइट सीन में वो सच में चोटिल हो गए थे, काफी दर्द भी हुआ। यूनिट ने बोला a few days off, लेकिन सोबिन अगले ही सुबह वापस सेट पर रेडी खड़े थे। यही पैशन है जिसने उनके शॉट्स को और भी इम्पैक्टफुल बना दिया है। खैर, इसी पोर्ट लोकेशन पर जब कंटेनर शॉट्स फिल्माए जा रहे थे, तभी सेट पर एक शॉकिंग रियल लाइफ इंसिडेंट हो गया। अचानक बैकग्राउंड में रखे कंटेनर में जोरदार ब्लास्ट हुआ और कुछ ही सेकंड्स में आग लग गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस कंटेनर में लिथियम आयन बैटरी रखी थी, जो एक्सट्रीम हीट में ओवरहीट होकर एक्सप्लोड हो गई। लकीली कास्ट और क्रू पूरी तरह सेफ रहे। सभी एक्टर्स तुरंत अपनी वैनिटी वैन्स में पहुंच गए और फायर स्क्वाड ने सिचुएशन कंट्रोल कर लिया। कोइंसिडेंटली अगले ही दिन था पोंगल फेस्टिवल। शूटिंग हॉल्ट के बाद पूरी टीम ने सेलिब्रेशन किया और माहौल हल्का करने के लिए खुद रजनीकांत ने अपनी पुरानी फिल्म के गानों पर सबके साथ डांस भी किया। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह इस हाई ऑक्टेन सीक्वेंस की शूटिंग हो रही है। यही वो मोमेंट है जहां आमिर खान की धमाकेदार एंट्री होती है। ये सीन शूट हुआ था जयपुर के समवर लेक टाउन में। वाइड ओपन डेजर्ट वाइब, ट्रक्स, कार्स और फ्लाइंग डस्ट ने इस सीक्वेंस को और भी रॉ बना दिया। बैकग्राउंड में डस्ट इफेक्ट्स इंटेंशनली क्रिएट किए गए थे ताकि आमिर खान का एक्शन एंट्री शॉट और भी सिनेमैटिक लगे। और सच बताऊं तो जब थिएटर में आमिर खान गोलियां बरसाते हुए नजर आते हैं, ऑडियंस लिटरली सीटियां बजाना बंद ही नहीं करती। अब सवाल ये है, आपको किसकी एंट्री सबसे बैडास लगी? देवा, साइमन, दयाल, काले शाह या फिर ताहा? अगर फिजिकल सेट्स की बात करें तो फिल्म का मेजर स्केड्यूल 5 जुलाई 2024 से हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में किक ऑफ हुआ था। यहाँ रजनीकांत के कई आइकॉनिक शॉट्स फिल्माए गए, खासकर उनके पास्ट लाइफ वाले फ्लैशबैक सीक्वेंसेस। रामोजी फिल्म सिटी के अंदर पूरा का पूरा एक मिनी सिटी सेट रिक्रिएट किया गया। नैरो स्ट्रीट्स, चौराहास, दुकानें, हॉस्पिटल वाइब्स, सब कुछ इतना रियल कि स्क्रीन पर एक्चुअल टाउन लगता है। रजनीकांत के क्लोजअप शॉट्स और फाइट सीक्वेंसेस यहीं शूट हुए। अब ऑब्वियस है कि उनकी उम्र 75 साल है, फिर भी उनकी एनर्जी ने लिटरली पूरे सेट पर सबको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कुछ डेंजरस और फिजिकली डिमांडिंग स्टंट्स के लिए बॉडी डबल का यूज करना पड़ा था। मेकर्स और रजनीकांत के बीच डील हुई थी कि वो 75 दिन शूटिंग के लिए देंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो सिर्फ 45 दिन ही सेट पर प्रेजेंट रह पाए थे। इन दिनों में उनके क्लोजअप और कुछ लाइट एक्शन शॉट्स शूट किए गए, जबकि हाई ऑक्टेन स्टंट सीक्वेंसेस उनके बॉडी डबल ने परफॉर्म किया था। वीएफएक्स टीम ने भी करीब 6 महीने सिर्फ उनके फ्लैशबैक शॉट्स पर काम किया ताकि हर फ्रेम सिलसिलेवार लगे और रजनीकांत यंगर वर्जन में टोटली बिलीवेबल दिखे। बॉडी डबल वाले शॉट्स में भी डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज रखी गई कि बिग स्क्रीन पर ऑडियंस को फर्क तक महसूस ना हो। यही रीजन है कि थिएटर एक्सपीरियंस में कॉन्टिन्यूटी और थ्रिल इंटैक्ट रहता है। सुपरस्टार रजनीकांत को इस मूवी के लिए 150 करोड़ फीस दी गई। याद रहे, फिल्म का पूरा बजट ही 400 करोड़ है, यानी आधा बजट सिर्फ थलाइवर के नाम पर। दूसरी तरफ आते हैं आमिर खान। नॉर्मली वो 100 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन चूंकि ये लोकेश कनागर की फिल्म है और आमिर का कमबैक भी था, उन्होंने सिर्फ कैमियो किया। फॉर दैट कैमियो मेकर्स ने उन्हें 20 करोड़ दिए। हालांकि रिलीज इवेंट पर आमिर ने पब्लिकली ये कहा कि उन्होंने फी नहीं लिया है, ये रोल उन्होंने सिर्फ रजनीकांत के लिए किया है। वैसे
ये पहली बार नहीं है जब आमिर और रजनीकांत एक फ्रेम में नजर आए हों। साल 1995 में भी दोनों ने साथ काम किया था आतंक ही आतंक में। बस फर्क ये है कि उस वक्त फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन इस बार इक्वेशन पूरी तरह अलग है। खैर, विलेन के दमदार रोल के लिए नागार्जुन को पूरे 10 करोड़ दिए गए, वहीं श्रुति को 4 करोड़ और पूजा हेगड़े को एक आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ मिले, जबकि उपेंद्र को 5 करोड़ और सौबिन को 1 करोड़ की फीस दी गई है। म्यूजिक की बात करें तो इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध, जो अपनी पावरफुल बीजीएम के लिए हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें इस बार 15 करोड़ मिले और इस फी के बाद वह ऑफिशियली इंडियाज हाईएस्ट पेड म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं। खैर, इस बार का 15 अगस्त सच में आइकॉनिक रहा, क्योंकि वॉर 2 और कूली दोनों साथ में क्लैश हुई। फैंस के बीच की रिवॉल्वरी तो एपिक थी ही, लेकिन प्रोड्यूसर्स के बीच भी एक तरह का पावर गेम क्लियरली नजर आया। और ट्रस्ट मी, दोनों के पास इंडस्ट्री में जबरदस्त डोमिनेंस है। इस फिल्म को IMAX कैमरा से शूट किया गया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली फिल्म को IMAX स्क्रीन्स नहीं मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर 2 ने कैप्चर कर लिए थे। स्टिल, डिस्पाइट फ्यूअर स्क्रीन्स, कूली धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर वॉर 2 को पीछे छोड़ रही है। फाइनली, जब दोनों बड़ी फिल्म्स अपनी स्टार पावर लेकर आईं, तो ऑडियंस के लिए डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ एक ही रह गया, द कंटेंट। सो गाइस, आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? और मे बी you've already watched both. Tell us in the comments.